दोस्तों, अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जाता है। आपकी हालत वॉल्ट डिज्नी से तो बेहतर होगी। वो तो इतने कंगाल थे कि उनके पास अपने जूतों की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं थे। आपकी हालत धीरूभाई अंबानी से तो बेहतर होगी, जो कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। आपकी हालत एंड्रयू कार्नेगी से तो बेहतर होगी, जो कभी मजदूरी किया करते थे। ये लोग बाधाओं से संघर्ष करने के बाद अमीरी के शिखर तक पहुंचे थे, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए कुछ नियमों का पालन किया था। और आज की इस वीडियो में आप सुधीर दीक्षित की बुक अमीरों के 5 नियम से अमीर बनने के ऐसे ही 5 नियमों को सीखेंगे, और इन नियमों का पालन कर आप भी अपनी लाइफ में ज़रूर अमीर बनेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नॉलेज और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीरों का पहला नियम होता है नया काम करना। हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह सेफ्टी पिन हो या फिर टेलीफोन, इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसे बनाने के बारे में सोचा था और अपने उस विचार को साकार करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। दोस्तों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन अमीरी का अगर कोई शॉर्टकट है तो वह है नया काम करना, नई चीज़ों का आविष्कार करना, काम करने के नए नए तरीके खोजना। जब कोई व्यक्ति समाज की किसी आवश्यकता को पूरा कर देता है तो समाज खुश होकर उसे पुरस्कार देता है और नया काम करने वाला व्यक्ति अमीर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी, तब बिल गेट्स के मन में ये आया कि वे अच्छे, आकर्षक और आसान सॉफ्टवेयर बनाकर बेचेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया, जिसकी बदौलत वे दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ऐसे ही जेफ बेजोस के मन में इंटरनेट पर बुक्स बेचने का विचार आया था, और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दिन रात की मेहनत के बलबूते उन्होंने अमेज़न को बनाया और वे भी बिलियनर बन गए। दोस्तों, अमीरों का दूसरा नियम होता है जोखिम लेना। शून्य से शिखर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है कोई नया काम करना, और नया काम करना तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि जोखिम ना लिया जाए। नया काम करना अनजान समुद्र में यात्रा करने की तरह है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि आपको किन किन मुसीबतों और हालातों का सामना करना पड़ेगा और आपको सफलता कितनी मिलेगी। लेकिन अगर इंसान जोखिम ना ले तो जरा सोचिए क्या होगा। बच्चा कभी पैरों के बल चलना नहीं सीख पाएगा। कोई भी व्यक्ति साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि साइकिल चलाते समय भी गिरने का जोखिम बना रहता है। कोई भी इंटरनेट पर सफरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उससे कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आने का खतरा रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर इंसान जोखिम ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ ही दो, वह सामान्य जिंदगी भी नहीं जी सकेगा। चाहे हम इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, हमें हर दिन जाने अनजाने बहुत से जोखिम लेने ही पड़ते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जेरोक्स पार्क रिसर्च लैब ने पाओलो ऑल्टो में 1970 के दशक में ऑल्टोस नाम का एक पर्सनल कंप्यूटर बना लिया था, जो मैकिन्टोश जैसा था। अगर इसे बाजार में उतार दिया जाता तो ये एप्पल के मैकिन्टोश से 8 साल पहले बाजार में आ जाता। लेकिन जेरोक्स ने अपने कंप्यूटर को बाजार में नहीं उतारा, क्योंकि मैनेजमेंट किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, जिसकी सफलता संदिग्ध थी, और जोखिम न लेने के कारण वे इतिहास नहीं रच पाए और सफलता और समृद्धि की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिन पर पहले एप्पल और बाद में माइक्रोसॉफ्ट पहुंचा। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि जो लोग नया काम करते हैं उन्हें दरअसल जोखिम नजर ही नहीं आता है। उन्हें तो सिर्फ भावी सफलताओं की संभावनाएं नजर आती हैं। अमीरों का तीसरा नियम होता है मुश्किलों से ना घबराना। दोस्तों, अगर सफलता की राह आसान होती तो दुनिया भर के सारे लोग सफल हो जाते, लेकिन दिक्कत ये है कि सफलता की राह आसान नहीं है। ये तो एक मुश्किल दौड़ है। सफलता पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। तमाम निराशाओं के बावजूद सकारात्मक मानसिकता रखनी पड़ती है। अगर आप छोटी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में कम मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मुश्किलों से मुंह मोड़ते हैं तो आप सफलता से भी मुंह मोड़ रहे हैं। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं या फिर आप में उनसे जूझने का साहस है। आप मुश्किलों से जूझेंगे या घुटने टेक देंगे, ये आपके हाथ में है। आप ये तो जानते ही होंगे कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, अनगढ़ हीरा तराशने के बाद ही निखरता है।
और भाप पर दबाव डालने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ने के बजाय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है और यही बात सफलता के संदर्भ में कही जा सकती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या आप सफलता चाहते हैं तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आपके सामने मुश्किलें ज़रूर आएंगी और दूसरों से ज़्यादा आएंगी। दोस्तों, अमीरों का चौथा नियम होता है बड़े सपने देखना। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। मान लीजिए कि दो लोग 50 लाख रुपए का मालिक बनने का सपना देखते हैं। दोनों जल्दी तरक्की पाने के लिए अपनी नौकरियों में मेहनत करने लगते हैं। दोनों ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं। दोनों ही बचत करने की योजना भी बना लेते हैं, लेकिन जब वे अपने और यार दोस्तों से मिलते हैं तब उनके दोस्त उनसे कहते हैं कि 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और उसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। और मान भी लो बुढ़ापे तक अगर 50 लाख रुपए बचा भी लिए तो वे किस काम आएंगे, जब शरीर इतना बूढ़ा हो जाएगा कि उन रुपयों से ना खा पी सकते हैं ना ही घूम फिर सकते हैं। तो वे ये तर्क देते हैं कि जिंदगी तो 4 दिन की है और ईश्वर ने हमें दुनिया में मजे करने के लिए भेजा है। बचत करने के लिए अपने मन को मारना बिल्कुल उचित नहीं है। इसके बजाय तो अच्छा यही है कि उधार लेकर घी पिया जाए, क्योंकि जवानी कुछ समय तक ही रहेगी। अब दोनों व्यक्तियों पर दबाव पड़ता है कि वे 50 लाख रुपए का मालिक बनने के सपने के बारे में दोबारा सोच लें। असफल लोग उस सपने को साकार तो करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने आसपास के माहौल और अपनी इच्छा शक्ति के कमी के चलते अपने सपने को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सफल लोग अपने आसपास के नकारात्मक माहौल और परिवार वालों के दबाव को नज़रअंदाज कर देते हैं और प्रबल इच्छा शक्ति से अपने सपने का पीछा करने में जुट जाते हैं और इसी वजह से अंततः उनका सपना साकार हो जाता है। दोस्तों, अमीरों का 5वां नियम होता है दूर तक सोचना। जो लोग सिर्फ वर्तमान लाभ की ही चिंता करते हैं वे कभी दूरगामी तरक्की नहीं कर पाते। अगर किसान ये सोच ले कि क्या पता फसल होगी या नहीं, इसलिए बीज क्यों बोएं, तो भविष्य में उसे फसल कैसे मिलेगी। समूची प्रकृति निवेश या दूरगामी फल के नियम पर चलती है। अगर आप आज निवेश करेंगे तो आपको कल लाभ होगा। अगर आप आज एक बीज बोएंगे और उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो प्रकृति बदले में आपको 100 गुना फल देगी। ये कर्म और फल का नियम है और यही कारण और परिणाम का नियम है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग सफलता के क्षेत्र में इस नियम को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे सफलता के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, वे सफलता के लिए निवेश नहीं करना चाहते, वे आज ही सफलता चाहते हैं और जाहिर है इसका परिणाम निराशा के सिवाय कुछ नहीं होता, क्योंकि दूरदर्शिता सफलता का आधारभूत नियम है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करिए और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।